Good morning, dear students. Now here I am presenting to you the next lecture of Chapter 2, History. In our previous lecture, we had discussed the war with Marathas and the claim of paramountcy. Means किस तरह से अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स ने भारत पे अपना राज्य बढ़ाने के लिए अलग अलग नीतियों का सहारा लिया. Okay? Today we'll continue with the same chapter. Now let's start. In the late 1830s, the East India Company became worried about Russia. 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी को रसिया से काफ़ी खतरा लगने लगा. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. और उसे ऐसा लगा कि हो सकता है कि रसिया अपने क्षेत्र को बढ़ाते हुए एशिया में भी एंटर करे और नॉर्थ इंडिया तक आ सकता है. Driven by his fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. इसी वजह से उन्होंने अफगानिस्तान से एक बहुत ही लंबा युद्ध जो कि 1838 से 1842 तक चला वो लड़ा और वहाँ पर एक इनडायरेक्ट कंपनी रूल वहाँ पर इस्टेब्लिश करा जिसमें सरकार उन्हीं की थी लेकिन उसे डायरेक्शन कंपनी से मिलते थे. सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843 और इसी तरह से उन्होंने सिंध पर भी 1843 पर कब्जा किया. नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब. इसके बाद उन्होंने पंजाब पर कब्जा करा. बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी. लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के इस प्रयास को आगे बढ़ने से रोका. After his death in 1839, two prolonged wars were fought with the Sikh kingdom. Ultimately in 1849 Punjab was annexed. और इसी तरह से उनकी मौत के बाद 1839 में आगे सिखों के साथ अंग्रेजों की काफ़ी लड़ाइयाँ हुई और अंत में 1849 में पंजाब को भी उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया. नाउ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. ये एक तरह की संधि थी जो कि राजाओं से करी जाती थी. अंग्रेज इसके सारे राज्यों को अपने क्षेत्र में मिला लिया करते थे. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट. द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन ऑक्यूर्ड अंडर लॉर्ड डलहौसी हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856. सबसे ज़्यादा राज्यों का अतिक्रमण डलहौजी के समय में हुआ जो कि 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल उस समय का था. He devised a policy that came to be known as the Doctrine of Lapse. उसने Doctrine of Lapse नाम की एक पॉलिसी बनाई. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. That is become part of company territory. इस संधि के अनुसार अगर कोई राजा जो कि बिना किसी संतान के अगर उसकी मृत्यु हो जाए और उसका कोई पुत्र ना हो तो वो राज्य कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आ जाया करता था. One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी. और इसी तरह से उसने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को अपने कंपनी के राज्य में मिला लिया. Finally, in 1856, the company also took over अवध. और इसी तरह से 1856 में कंपनी ने अवध पर भी कब्जा कर लिया. This time, the British had an added argument. They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab, enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed. The people of Awadh joined the Great Revolt that broke out in 1857. और इसी तरह से जब फाइनली 1856 में उन्होंने अवध पर भी अपना कब्जा किया और उन्होंने इसे अपना कर्तव्य बताया और वहाँ का जो शासक था, नवाब था, उसे वहाँ से बेइज्जत करके उन्होंने बाहर जाने पे मजबूर किया. इसी वजह से जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय अवध के लोगों ने क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. Okay. Now you can see here picture also महाराजा रणजीत सिंह holding court. यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह अपने दरबार में बैठे हुए हैं मंत्रियों के साथ. ये इस तस्वीर में दर्शाया गया है. Now here
you can see the different maps here. It is the yellow color area under British rule. यहाँ पर जो येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है ये ब्रिटिश रूल को दिखाता है, और जो रेड कलर का एरिया यहाँ पर है वो एरिया है जो ब्रिटिशों के अधीन नहीं था. नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट पिक्चर ऑल्सो हियर. अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस तरह से धीरे धीरे येलो का जो परसेंटेज एरिया है वो बढ़ चुका है, यानी अंग्रेजों का अधिकार बढ़ चुका है, और रेड कलर का एरिया घट चुका है. इसके बाद थर्ड फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि किस तरह से अब येलो जो एरिया है वो ज़्यादा है और रेड कलर का एरिया कम हो चुका है, यानी अंग्रेजों का भारत पर शासन ज़्यादा हो चुका है. ये सब इन्हीं नीतियों की वजह से अंग्रेज अपना साम्राज्य बढ़ाने में कामयाब हो सके. ओके, सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज योर होमवर्क? यू कैन जस्ट रिवाइज दिस मैप. आप इस मैप को रिवाइज कर सकते हैं. एक बार ध्यान से स्टडी करिए, देखिए कि कहाँ कहाँ कौन से ऐसे इलाके थे जो पहले भारतीय राजाओं के साथ थे और बाद में उन पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ. इसको आप डीपली स्टडी कर सकते हैं. ओके, दिस इज फॉर टुडे. In our next lecture, we will continue with the chapter. Okay, thank you. Have a good day.